ये थ्री के मिक्स रहता है, कौन सा फिलोसॉफी में बताओ मेरे को। वो चीज को आदमी बात कर लेते ना कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा, आप इसको तो भैया जो आपको टीचर कुछ टीचर अगर गलत बताएगा तो कुछ बताएंगे नहीं कि आप गलत बता रहे हो। नहीं तो आपने ऐसा लैंग्वेज बोला फिर तुरंत डिस्कनेक्ट कर दिया, पूरा क्लास डिस्टर्ब कर दिया। तो क्या हुआ, मेरा तो दिमाग ही अपसेट हो गया। जो आदमी पढ़ा रहे हैं, आप भी सर पढ़ा रहे हैं, तो वो चीज पढ़ा रहे हैं, वो चीज सही है कि गलत है वो आपको नहीं मालूम है, तो आप जो कुछ भी करोगे। किंतु जिसको मालूम रहेगा वो अगर बताएगा कि भाई ये चीज गलत है, तो फिर क्या करना आपको, या तो उसका रिवर्ट दीजिए कि भाई ये आप चैट में नंबर कर दीजिए, मैं आपसे बात करूंगा। क्या हो गया वशिष्ठ गुप्ता जी, बताएं। सर वो अपन इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की क्लास लगी हुई थी सैटरडे को। तो इन्होंने एक तो लेट में ज्वाइन किए हुए थे, सबसे लास्ट में क्लास एंड होने के टाइम पे ज्वाइन किए हुए थे सर। फिर इन्होंने अचानक बिल्कुल गरम होके हमारे टीचर से इन्होंने बात किया। तो भाई इनकी क्या प्रॉब्लम थी, ये अपना नंबर चैट में किया नहीं, अपन नंबर दिए नहीं कि बात हो जाएगी इनसे। वही मैं बोला बात कर लूं, क्या प्रॉब्लम आपको थी, आप नंबर चैट कर दीजिए, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। हाँ तो कर लेने का क्या हो गया उसमें, कि तो क्लास ज्वाइन नहीं कर सकते क्या? आपको प्रॉब्लम है, आप कर लेना मेरे से बात, अभी क्या करना। क्लास को ज्वाइन करो, कोई ऐसी बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सभ्यता भी होनी चाहिए ना भाई। सर से हमने कैसे बात करनी, कैसे नहीं बात करनी है। हाँ सही बोले भैया, सभ्यता चाहिए। हाँ सभ्यता होनी चाहिए भाई। हमारे सर हैं, हमारे को पढ़ा रहे हैं, ठीक है ना, उनसे अच्छी तरह से डील करें हम। उनको तो हम अच्छा माड़ा कुछ नहीं कह सकते ना। गुरु के हिसाब से रहना चाहिए ना हमको। सही बात है। आपको बहुत भी ज्यादा आता है, ठीक है, आपको ज्यादा आता है, नॉलेज है, आपको मिस्टेक हो जाती, बात नहीं है। मतलब ये थोड़ी कि आप कुछ भी बोल दोगे, मिस्टेक किससे नहीं होती है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि जिसको ज्यादा आए वो क्लास लगाए ना। तो फिर आपको आता है तो आप नहीं पढ़ा लेते हैं। स्टार्ट कर रहे सर क्लास। निगम चंद जी, आप इसे कर क्या रहे हैं, मतलब? अच्छा रहे, जो हुआ तो हुआ, अब सर को पढ़ाने दीजिए प्लीज। चलिए। अरे सर ऐसे भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में झगड़ा है, कोई राइटर बराबर है नहीं सर एक तो, और सारे इधर उधर की बुकें पढ़ करके आते हैं, और उसके बाद में जो सर पढ़ाते हैं वो भी कंफ्यूजन। किन सर की क्लास थी, कौन से सर की? डॉक्टर दिनेश सर की, डॉक्टर दिनेश जैन। अच्छा अच्छा। देखिए क्या है, अगर कुछ मिस्टेक हो भी जाती, सुनिए हमारी बात। अगर देखिए टीचर से भी भगवान नहीं है, कुछ चीजें क्या है मिस्टेक हो जाती है ना, स्किप भी हो सकती हैं, क्योंकि टीचर्स से भी होती हैं गलतियां, वो भी इंसान ही है और गलतियां इंसान ही करता है। अब अगर आपको मान लो कुछ चीज रिमाइंड हो रही है, तो एक शिष्टता के साथ बताना चाहिए, है ना, कि मैम या सर हमने कुछ ऐसा पढ़ा है, तो और आपने इस तरह से हमें बताया है, तो हम इस चीज को सही माने। इस तरह से शिष्टता से बात करना चाहिए, है ना, किसी भी स्टूडेंट्स को, क्योंकि सही बात है टीचर से ज्यादा तो नहीं जानते ना स्टूडेंट। और अगर मान लो कहीं आपने पढ़ा है, टीचर से कोई गलती हुई है, कोई भी रहा हो, चाहे हम हो चाहे XYZ कोई भी टीचर हो, तो आप थोड़ा सा, है ना, क्योंकि वो टीचर हैं, गुरु हैं आपके, तो आप लोगों को एक चीजें समझना चाहिए कि हमें किस तरह से उनको बताना है, चीजों को रिमाइंड कराना है ना। भकीम चंद्र जी, थोड़ा सा अपनी गलतियों को भी अपन को एक्सेप्ट करना चाहिए, है ना, थोड़ा सा शिष्टता से बोलें अपन, ये ज्यादा बेटर रहेगा, ठीक है ना। सेठिया जी, भकीम चंद्र सेठिया जी, सुनाई दे रहा है? जी सर, जी सर। क्योंकि हो सकता है आपने कहीं पढ़ा हो, मानते हैं, और टीचर से कुछ चीज हो गई हो, कि गलती हो गई हो, तो अपन थोड़ा तरीके से उनसे बोलें कि सर या मैम हमने कुछ इस तरह से पढ़ा है, इस बुक में पढ़ा है, तो क्या चीज सही रहेगी, इस तरह से हमें। ठीक है सर, ध्यान रखेंगे आगे। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। चलिए।
चलिए अपन तो शुरू करते हैं। क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में हम? स्लीप इंड्यूसिंग सिस्टम। हाँ, सिस्टम पढ़े। अब अभी पढ़ना है स्लीप इंड्यूसिंग सिस्टम। अच्छा, आप प्रोफेसर कैमरा सीधा कीजिए प्लीज। कैमरा सीधा नहीं है। वन मिनट। दिख रहा है आप? ठीक है सर, अब क्लियर है। ठीक है सर, ठीक है। ओके। चलिए, स्लीप फिजियोलॉजी हमें पढ़ना है। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप की बात करेंगे, स्लीप फिजियोलॉजी की बात करेंगे कि एक्चुअली स्लीप फिजियोलॉजी में किस तरह से काम हो रहा होता है हमारे ब्रेन का। फिजियोलॉजी ऑफ स्लीप। देखिए, स्लीप क्या है। सबसे पहले तो हम ये जाने कि एक्चुअली स्लीप है क्या। तो हम बोल सकते हैं कि मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन की जो कंडीशन है ना, ह्यूमन बॉडी की या ह्यूमन बीइंग की, मेंटली एंड फिजिकल दोनों रूप से यदि हम रिलैक्स हैं तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं, है ना। अब वो चाहे सुपरफिशियल, चाहे तो इसमें एक वर्ड हमें और जोड़ना पड़ेगा, विथ क्लोज्ड आई। ठीक, तो मेंटल एंड फिजिकल रिलैक्सेशन आइदर सुपरफिशियल और डीपली विथ क्लोज्ड आई। क्लोज्ड आई के साथ यदि हम अपनी बॉडी को मेंटली और फिजिकल क्या कर रहे हैं, रिलैक्स की कंडीशन में या रिलैक्स की पोजीशन में लेकर आ रहे हैं, तब इसे हम क्या बोलते हैं? स्लीप बोलते हैं। या फिर स्लीप को हम क्या कह सकते हैं? ये अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन होती है, जो कि कैसी रहेगी? वापस से फिर हम कॉन्शियसनेस के लेवल पर आएंगे, है ना। अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन तो है, लेकिन वो क्या है? टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन। तो स्लीप को हम कह सकते हैं कि ये टेम्पररी अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन है। बिकॉज ऑफ अनकॉन्शियसनेस के बाद हम फिर से कॉन्शियसनेस की लेवल पर आते हैं, है ना। एक अल्टरनेट प्रोसेस होती है, मींस पहले हम अनकॉन्शियस रहेंगे, है ना, फिर हमारी स्लीप पूरी हो जाएगी, फिर कॉन्शियसनेस की कंडीशन में आएंगे, देन ये साइकिल चलती रहेगी अल्टरनेट। इसको हम क्या बोल रहे हैं? स्लीप बोलते हैं। अब सबसे पहले हम डेली रिक्वायरमेंट देखेंगे कि डेली रिक्वायरमेंट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में डेली रिक्वायरमेंट कितनी होनी चाहिए। डेली रिक्वायरमेंट एक हेल्दी ह्यूमन बीइंग में नॉर्मली कितनी होनी चाहिए? तो इन बॉर्न बेबी मतलब जो बेबी अभी अभी हुआ ही है, इन बॉर्न बेबी, या हम कह सकते हैं न्यू बॉर्न बेबी या फिर इन बॉर्न बेबी, इसमें कितनी होनी चाहिए? लगभग 20 से 21 घंटे। और आप लोगों ने देखा भी होगा तो जो छोटे बच्चे रहते हैं वो सोते ही रहते हैं, वो 2 से 3 घंटे, यदि हम उसका पूरा कैलकुलेट करें, 2 से 3 घंटे वो जागते हैं फिर सो जाते हैं ना। 5-10 मिनट के लिए, घंटे भर के लिए या आधे घंटे के लिए, 15 मिनट के लिए जागेंगे फिर सो जाएंगे, फिर 10-15 मिनट जागेंगे फिर सो जाएंगे। ऑलरेडी वो सोते ही रहते हैं, बिकॉज ऑफ उनका डेली रिक्वायरमेंट है इतना कि 20 से 21 घंटे इन बॉर्न बेबी में स्लीप होनी चाहिए। एक्चुअली जो न्यूबॉर्न बेबी होते हैं, जब वो सो रहे होते हैं तो वो ग्रोथ भी करवाते हैं, तो बेबी के लिए सोना बहुत अच्छा रहता है। जितना ज्यादा बेबी सोएगा उतना ज्यादा उसका ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ठीक है ना। वो बिल्कुल उस समय जब न्यूबॉर्न बेबी होते हैं तब वो डेवलपमेंट की प्रोसीजर में ही रहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद चिल्ड्रन, न्यूबॉर्न बेबी के बाद चिल्ड्रन आ जाएगा, छोटे बच्चे जो होते हैं चिल्ड्रन में से क्या होगा? तो थोड़ी सी डेली रिक्वायरमेंट कम हो जाएगी, 12 से 14 घंटे हो जाएगी। 12 से 14 घंटे ये नॉर्मल इतनी होनी चाहिए चिल्ड्रन में। चिल्ड्रन के बाद फिर हम बात करें एडल्ट, लगभग 6 से 2 घंटे। एडल्ट में और कम हो जाती है डेली रिक्वायरमेंट, कितनी हो जाएगी एडल्ट में? 6 to 9 आवर्स। देन ओल्ड एज, अब ओल्ड एज में और कम हो जाती है। देखते हैं जो ओल्ड एज के पीपल रहते हैं बहुत कम सोते हैं, लगभग 5 आवर्स, ठीक है।
तो लगभग 5 घंटे ही वो सोते हैं। तो ये क्या है, डेली रिक्वायरमेंट है नॉर्मल फिजियोलॉजी के पर्सपेक्टिव से यदि हम देख रहे हैं। इनबॉर्न बेबी में 20 से 21 घंटे की जो है नींद होनी चाहिए, चिल्ड्रन में 12 से 14 घंटे की, एडल्ट में 6 से 9 घंटे की, और ओल्ड एज में जब हम देखेंगे तो वहां पर धीरे धीरे जो है हम ये चीजें एक्सपीरियंस भी करते हैं कि ओल्ड एज में कम ही सोते हैं, है ना, उनको नींद ही नहीं आती, लगभग 5 घंटे उनकी डेली रिक्वायरमेंट रहती है। ये चीज हो गई। अब हम बात करेंगे फिजियोलॉजिकल चेंजेस, क्या क्या हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप देखने को मिलते हैं। एक स्लीप साइकिल के पहले हम देखेंगे कि क्या क्या फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, मतलब नॉर्मली स्लीप की कंडीशन में क्या क्या चीजें देखने को मिलती है। तो फिजियोलॉजी चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप, फिजियोलॉजी चेंजेस। या फिजियोलॉजिकल चेंजेस ड्यूरिंग स्लीप। जब व्यक्ति सोता है, जब पर्सन सोएगा तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं नॉर्मली, है ना। हम नॉर्मल बात कर रहे हैं, अब नॉर्मलिटी की बात नहीं करते। एबनॉर्मलिटी में तो फिर कुछ भी हो सकता है, नॉर्मल ये चीजें देखी जाएंगी। तो सबसे पहले हम देखें प्लाज्मा वॉल्यूम। प्लाज्मा वॉल्यूम, ये चीजें चाहूंगा आप नोट डाउन भी करते रहा करिए। प्लाज्मा वॉल्यूम, तो प्लाज्मा वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है स्लीप की कंडीशन में, जो है हमारा प्लाज्मा वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो प्लाज्मा वॉल्यूम डिक्रीज। देन हार्ट रेट, अब हार्ट रेट वैसे तो डिक्रीज होता है, तो 2 स्टेजेस होती है, ठीक है ना। तो जनरली एक जो फर्स्ट स्टेज है ना, फर्स्ट स्टेज में यहाँ पर हम लिख देते हैं फर्स्ट स्टेज। तो हार्ट रेट पहली स्टेज होती है, वहां पर कम हो जाएगा। 72 टाइम्स जो है हमारा हार्ट रेट चलता है 1 मिनट में। तो पहली स्टेज जो रहेगी, स्लीप की 2 स्टेजेस होती हैं, अभी अपन आगे देखेंगे, ये चीज वहां समझ में आ जाएगी। तो फर्स्ट स्टेज में तो हार्ट रेट कम होगा, लेकिन सेकंड स्टेज में वेरी करता है कि हम ड्रीम्स क्या देख रहे हैं। एक्चुअली अभी आगे हम समझेंगे कि स्लीप की 2 स्टेजेस होती हैं, एक होती है नॉन रेम और दूसरी होती है रेम, ठीक है ना। नॉन रेम जो है वो इनिशियल स्टेज होती है, शुरुआत की स्टेज होती है, और नॉन रेम के बाद हम रेम जो है कंडीशन में पहुंचते हैं या रेम स्टेज में पहुंचते हैं। और रेम स्टेज में ही हम क्या कर रहे होते हैं, हम ड्रीम्स की दुनिया में पहुंचते हैं, हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं। ड्रीम्स भी क्या होते हैं ये भी हम आगे समझेंगे कि ड्रीम्स के पीछे का साइंस क्या है, ठीक है ना। तो रेम स्टेज में जब पहुंच जाएगा, ये तो फर्स्ट स्टेज है मतलब नॉन रेम में, तो नॉन रेम में हार्ट रेट कम हो जाएगी, लेकिन नॉन रेम के बाद जब वो रेम स्टेज में पहुंचेगा तब ये वेरी करता है। नॉन रेम के बाद जब वो रेम में पहुंचेगा तब ये घुस गया है जी, देख रहा है। जनरली देखा जाए तो रेम कंडीशन में या रेम स्टेज में हार्ट रेट बढ़ती है, पहले हार्ट रेट कम होगी और जैसे ही वो रेम में पहुंचेगा तो हार्ट रेट बढ़ेगी, बिकॉज ऑफ उस समय क्या होता है वो ड्रीम के ऊपर बेस्ड होता है कि हम किस तरह का ड्रीम्स देख रहे हैं। मान लो हम कोई डेंजर ड्रीम देख रहे हैं तब हमारी हार्ट रेट बढ़ जाएगी, है ना। तो ये वेरी करता है कि हम ड्रीम्स क्या देख रहे हैं। तो जनरली यहाँ पर हमने फर्स्ट स्टेज का लिखा है, फर्स्ट स्टेज में हार्ट रेट कम हो जाएगी। ब्लड प्रेशर, अब बात है हार्ट रेट के बाद ब्लड प्रेशर, तो ब्लड प्रेशर भी सेम ऐसा ही है। फर्स्ट स्टेज में क्या होगा, फॉल होगा, फर्स्ट स्टेज में फॉल होगा, गिरेगा ब्लड प्रेशर। फर्स्ट हो जाता है। प्लीज आप लोग म्यूट रखिए, कृष्णा मुरारी जी प्लीज म्यूट रखिए, कृष्णा मुरारी पटेल जी। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हुआ, ब्लड प्रेशर कम होगा, और आगे की स्टेज में जब हम देखेंगे, मतलब रेम में जब हम देखेंगे तो रेम स्टेज में क्या होगा, ये वेरी करता है कि हम क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, है ना। क्योंकि ड्रीम्स के अकॉर्डिंग हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है, कम हो जाता है। कृष्ण मुरारी जी स्कूटी चलिए, क्या है स्कूटर? रेस्पिरेटरी रेट आर, रेस्पिरेटरी रेट ये भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। रेस्पिरेटरी रेट कम हो जाएगा फर्स्ट स्टेज। ये सब कुछ फर्स्ट स्टेज जो है हम बता रहे हैं।
ठीक है। तो फर्स्ट स्टेज में क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी रेट कम होगा। सेकंड स्टेज में फिर वही बात, ड्रीम्स के ऊपर डिपेंड करता है, ड्रीम्स के ऊपर वेरी करता है कि हम किस तरह का ड्रीम्स देख रहे हैं। तो रेस्पिरेटरी रेट हमारा बढ़ भी जाता है ड्रीम में, यदि हम ड्रीम्स अभी 15 दिन है। प्लीज आप लोग म्यूट रखें। आनंद कुमार तिवारी जी प्लीज। सर आप अनम्यूट कर दीजिए सर, करते लोग मना करते हैं, अनम्यूट कीजिए सर प्लीज। सर रिमूव कर दीजिए एक बार, जिनका अनम्यूट है, बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग। क्योंकि जरा जो भी अनम्यूट है ना, उनको थोड़ा सा हम बाहर कर दें, थोड़ी देर आप रुकिए बस। पार्टिसिपेंट अब सबके म्यूट हो गए हैं। रवि शेखर राव मंगेश गिरी जी प्लीज म्यूट रखें। मंगेश जी आप तो अपना म्यूट रखते हैं, आज आपका अनम्यूट कैसे? चल अभी भी कुछ लोगों के अच्छी चल रही होती। किसका अनुभव है भाई? सर आपका डबल होस्ट दिखा रहा है। हमारा ही डबल दिखा हाँ जी वन, क्योंकि हम सर एको आ रही है आवाज में, एको है सर आपकी। जी सर आ रहे। रिपीट हो रही है आवाज? नहीं क्लियर है सर, सिंगल वॉइस क्लियर है वो अभी ठीक है सर, अभी ठीक है। आवाज आ रही है आपकी। सर वीडियो नहीं आ रहा है आपका, वीडियो नहीं आ रहा है सर। आपका वीडियो नहीं आ रहा सर। अब आ रहा है सर आवाज स्क्रैच कर रहा है, डबल रिपीट हो रहा है। सर का डबल दिख रहा है सर। सर होस्ट अभी आ रहा है सर। अब क्लियर है सर। अभी आया था सर वीडियो। सर जी आप 2 बार ज्वाइन किए हैं ना, इसलिए साउंड डबल आ रहा है, एक बार लेफ्ट होना पड़ेगा आपको। अब ठीक है? नहीं सर डबल आ रहा है। 1 मिनट म्यूट ऑफ कर दे। पढ़ाइए सर। ओके पढ़ाइए। हाँ हम यहाँ से म्यूट कर देते हैं। ओके चलिए हमने यहाँ से म्यूट कर दिया है। आप लोग प्लीज सभी अपना म्यूट सबको फिर म्यूट ही कर दिया है। अब जरा ध्यान से सुनिए। आप हमारी आवाज आ रही है? बस एक मैसेज करिए कोई भी। यस सर। अरे म्यूट नहीं हुआ। चलिए शुरू करते हैं, है ना। तो जीआई ट्रैक में सलाइवेशंस की बात अब हम कर रहे थे, हम पढ़ रहे
फिजियोलॉजिकल फिजिकल क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। तो प्लाज्मा वॉल्यूम हमने देखा डिक्रीज होता है, हार्ट रेट भी डिक्रीज होता है फर्स्ट स्टेज में, है ना। देन ब्लड प्रेशर भी डिक्रीज होगा, ये भी फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप। देन रेस्पिरेटरी रेट भी डिक्रीज होगा फर्स्ट स्टेज ऑफ स्लीप। ये तीनों चीजें, तीनों चारों चीजें, ये जो तीनों चीजें हमें दिख रही है, ये फर्स्ट स्टेज की बात हो रही है, ये तीनों चीजें। लेकिन जब हम सेकंड स्टेज में जाएंगे तो सेकंड स्टेज में क्या होगा, सेकंड स्टेज में हम देखेंगे कि क्या ड्रीम्स देख रहे हैं, उसके अकॉर्डिंग ये बढ़ भी सकता है। जीआई ट्रैक्ट में स्लाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। स्लाइवेशन यहाँ पर डिक्रीज देखने को मिलेगा, कि स्लाइवेशन कम होगा, हमारा माउथ ड्राई रहता है ना। जब हम नींद में रहते हैं तब आप लोग जो है फील भी किया होगा कि हमारा माउथ जो है वो ड्राई रहेगा, सूख जाता है। इसके अलावा एक्सक्रीटरी सिस्टम पर जब हम देखें तो यहाँ पर बढ़ जाता है रेट, ठीक है ना। यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा देखने को मिलता है ड्यूरिंग स्लीप। जब हम सो रहे होते हैं हमारी किडनी ज्यादा एक्स्ट्रा फंक्शंस करती है, जिस कारण से यूरिन का फॉर्मेशन भी बढ़ जाता है, ठीक, नॉर्मल कंडीशन। देन स्वेट सिक्रीशंस बढ़ा हुआ मिलेगा, यहाँ पर हमें स्वेटिंग ज्यादा देखने को मिलती है, तो इंक्रीज स्वेट सिक्रीशंस भी क्या होगा, यहाँ पर बढ़ा हुआ मिलेगा, इंक्रीज मिलेगा। सलाइवेशन डिक्रीज, एक्सक्रीशंस जो है बढ़ जाएगा, किडनी का फंक्शन बढ़ जाएगा, जिस कारण से यूरिन फॉर्म होगी। स्वेट ये भी बढ़ा हुआ मिलेगा। देन इसके अलावा स्वेट के बाद मसल स्टोन, मसल्स की टोन, मसल स्टोन यहाँ पर हमें कैसे दिखेगी, ये भी वेरी करता है कि हम कौन सी स्टेज में हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर रिड्यूस, कम दिखेगी, कम हो जाएगी मसल स्टोन। देन जब हम रेम में पहुंचेंगे तब वहां पर ये डिपेंड करता है हमारे ड्रीमिंग के ऊपर कि हम कौन सा ड्रीम देख रहे होते हैं। तो ये सब हमें फिजियोलॉजिकल चेंजेस देखने को मिलेंगे। फिर से एक बार देख लेते हैं, प्लाज्मा वॉल्यूम कम हो जाएगा, हार्ट रेट ये भी कम हो जाएगी फर्स्ट स्टेज में। देन ब्लड प्रेशर भी यहाँ पर कम देखने को मिलता है फर्स्ट स्टेज में। रेस्पिरेटरी रेट भी हमें कम हो जाएगा फर्स्ट स्टेज में। जीआई ट्रैक्ट पर सलाइवेशन डिक्रीज हो जाएगा, एक्सक्रीशंस बढ़ जाएगा, किडनी का फंक्शंस बढ़ जाएगा। स्वेटिंग भी यहाँ पर बढ़ जाती है, मींस स्वेट ग्लैंड एक्स्ट्रा फंक्शंस करती है। मसल स्टोन थोड़ी सी यहाँ पर कम हो जाएगी। तो इतने कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस हमें दिखाई देते हैं ड्यूरिंग स्लीप। अब चलिए बात करते हैं टाइप्स ऑफ स्लीप, कितने टाइप्स की स्लीप होती है। चलिए दिखाई देती है टाइप्स ऑफ स्लीप। जनरली दो तरह की स्लीप हमें दिखाई देती है। पहली स्लीप का नाम है NREM का फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। नॉन रैपिड आई मूवमेंट पहली टाइप की स्लीप का नाम है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और सेकंड नंबर की जो स्लीप है उसका नाम REM, मतलब रैपिड आई मूवमेंट। बिल्कुल सिंपल है, जरा ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। दो तरह की टाइप्स होती है स्लीप, दो तरह की होती है, या दो स्टेजेस, या हम इसको स्टेज भी बोल सकते हैं। तो हमारे स्लीप में दो तरह की स्टेज होती है। पहली स्टेज का नाम है नॉन रेम या NREM, जिसका फुल फॉर्म है नॉन रैपिड आई मूवमेंट। तो दूसरी है रेम, जिसका फुल फॉर्म है रैपिड आई मूवमेंट। अब इनके अंदर होता क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल है। जब हम टायर्ड हो जाते हैं, ठीक है ना, एक्चुअली हमें इसमें पढ़ना क्या है नॉन रैपिड में और रैपिड में, है ना। इसको जरा ध्यान से आप लोग सुन लीजिए। जैसे अभी हम लोग जागे हुए हैं, अभी हम लोग टायर्ड नहीं है, ठीक है ना। जब हम दिन में जागे होते हैं तो हमारे ब्रेन में कुछ वेव्स चल रही होती है ना। जनरली जब हम देखें तो चार तरह की वेव्स हमारे ब्रेन में होती है। कौन कौन सी वेव जो है वेव होती है, बीटा वेव होती है, ठीक है ना, थीटा वेव होती है,
बीटा, फिर अल्फा, फिर थीटा, फिर गामा। ये 4 तरह की वेव हमारे ब्रेन में चल रही होती है। कौन कौन सी वेव चल रही होती है? बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव एंड गामा वेव, है ना। जैसे हमारे हार्ट में हमने देखा है ना PQRS, 4 तरह की वेव होती है ना, PQRS, ये हमने हार्ट में पढ़ा है। ऐसे ही सेम इलेक्ट्रिसिटी की यदि हम बात करें, जैसे कि हार्ट में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, PQRS हमने नाम दिया है, ऐसे ही हमारे ब्रेन में भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। और ये इलेक्ट्रिसिटी का अभी हमने नाम दे दिया है। क्या दे दिया है? बीटा वेव, अल्फा वेव, थीटा वेव, ये थीटा है, थीटा वेव एंड गामा वेव। बीटा, अल्फा, थीटा एंड गामा, ये 4 तरह की वेव हमारे ब्रेन में चल रही होती है। तो यदि जब हम जागे हैं, अभी हम लोग जागे हुए हैं, है ना, आप लोग पढ़ रहे हैं, सभी लोग जाग रहे हैं ना, अभी कोई सो तो नहीं रहा, तो इट मींस हाई अलर्ट में है। जब हम हाई अलर्ट में रहते हैं तब हमारी बीटा वेव क्या रहती है? बीटा वेव हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, इसमें हम लिख देते हैं हाई अलर्ट। जब हम अलर्टनेस की कंडीशन में होते हैं, जब हम अलर्ट होते हैं, तो उस समय कौन सी वेव जो है यहाँ पर हमें प्रोमिनेंट दिखती है? कौन सी वेव दिखाई देगी हमें? बीटा वेव दिखाई देगी। ये कब दिखाई दे रही है? जब हम हाई अलर्टनेस की कंडीशन में, जैसे जब हम जागे हुए रहते हैं, मान लो आप एग्जाम लिख रहे हो, हाई अलर्ट रहते हो, है ना, ब्रेन उस समय काम कर रहा होता है, एग्जाम में हमें नींद नहीं आती ना, या जिस समय हम बिल्कुल हाई अलर्ट है, बिल्कुल पूरी तरह से हम जागे हुए हैं, उस समय कौन सी वेव रहेगी? बीटा वेव हमारे ब्रेन में इलेक्ट्रिकल इम्पल्स को ला रही होती है। इस तरह से वेव चल रही होती है, ठीक है ना, इस तरह से वेव चल रही होती है। तो ये कौन सी वेव रहेगी? ये हमें बीटा वेव दिखाई देती है हाई अलर्ट की कंडीशन में। अब क्या होता है, जब हम टायर्ड हो जाते हैं, हमारी बॉडी जब टायर्ड हो जाएगी तब हमें नींद की डिजायर होगी। तो जैसे ही हमारी बॉडी टायर्ड होगी तब क्या होगी? अब वो बीटा वेव किसमें कन्वर्ट होने लगेगी? अल्फा वेव में कन्वर्ट होने लगेगी। मतलब जब हम नींद की कंडीशन में पहुंचने वाले होते हैं, हमें ऐसा लगने लगता है, हम थकान का अनुभव कर रहे होते हैं, या हमें ऐसा लगता है अब हमें डिजायर है नींद की, है ना, हम हल्की हल्की नींद में रहते हैं। इट मींस कि अब हमारी बीटा वेव जो है वो क्या हो रही है? सप्रेस हो रही है। वो कौन सी वेव? बीटा के बाद अल्फा वेव है। अल्फा वेव क्या होगी? उसकी इंटेंसिटी बढ़ेगी। बीटा वेव की इंटेंसिटी कम हो रही है, अल्फा वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो जैसे जैसे हम नींद में पहुंच जाएंगे तो जो थीटा वेव हमें जो दिख रही है यहाँ पे, थीटा वेव और हमें नींद की कंडीशन में लेके आती है। यदि मान लो हम पूरी तरह से सो चुके हैं तब उस समय क्या होगा? हम थीटा वेव की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। देन गामा वेव कब आती है? गामा वेव आएगी जब हम किस स्लीप में पहुंच जाएंगे? रेम स्लीप में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। तो गामा वेव रेम स्लीप को बताएगी। और कभी कभी बीटा वेव भी हमें रेम स्लीप में दिखाई देती है जबकि हम सो रहे होते हैं। ऐसा क्यों होता है वो अभी हम देखेंगे, आगे जानेंगे। क्योंकि हमने क्या बताया कि बीटा वेव जब हम जागे हुए होते हैं, जब हम अलर्ट रहते हैं, उस समय हमारी बीटा वेव जो है की इंटेंसिटी दिखेगी या हमें बीटा वेव प्रोमिनेंट दिखती है। फिर क्या होगा? बीटा वेव सप्रेस होगी। जब हम नींद की ओर जाएंगे बीटा वेव सप्रेस होगी और अल्फा वेव जो है वो प्रोमिनेंट होगी, मतलब उसकी इंटेंसिटी बढ़ने लगेगी। थीटा वेव में हम पूरी तरह से नींद में पहुंच चुके होते हैं और गामा वेव में हम रेम स्लीप में पहुंच चुके होते हैं, ठीक है ना। और कभी कभी हमें गामा वेव के अलावा बीटा वेव भी रेम स्लीप में दिखाई देती है। कब देती है वो भी हम आगे देखेंगे, ठीक। तो इतना कंसेप्ट आपको समझ में आ गया होगा कि एक्चुअली स्लीप में हो क्या रहा है। स्लीप में हो क्या रहा है कि बीटा वेव से गामा वेव की ओर हमारी जो है EEG वेव्स जो रहती हैं, है ना, हमारे ब्रेन की जो वेव्स रहती हैं वो बीटा वेव से गामा वेव की ओर बढ़ रही है। बीटा वेव से कहां बढ़ रही है? वो गामा वेव की ओर बढ़ रही है। अब देखिए, अब फिर से हम आ जाते हैं इस पर, हमारी नॉन रैम। तो देखिए अब नॉन रैम में क्या होता है। नॉन रैम ये सबसे पहली स्टेज होती है, मींस जब हम टायर्डनेस की ओर बढ़ते हैं और अब हम सोना चाहते हैं, तो सबसे पहले हम किस फेज में आएंगे? नॉन रैम में आएंगे। नॉन रैम से मतलब है नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स, ठीक है ना। अब ये नॉन रैपिड आई मूवमेंट्स का क्या मतलब हुआ ये भी अभी आप समझ जाएंगे यहाँ पर। तो अब सुनते हैं या इसको देखिए कि एक्चुअली होता क्या है। नॉन रैम को हम ड्रीमलेस स्लीप भी बोलते हैं। कौन सी स्लीप बोलेंगे इसको? ड्रीमलेस। मतलब नॉन रैम में कभी भी ड्रीम्स नहीं आते हैं। ड्रीम्स हमेशा कहाँ आते हैं? रेम स्लीप के दौरान आते हैं, ठीक है ना। तो नॉन रैम क्या है? ये ड्रीमलेस स्लीप भी कहलाती है, मींस ऐसी स्लीप जिसके अंदर हमें ड्रीम्स
नहीं आएंगे। और लगभग लगभग ये पूरे स्लीप का कितना पार्ट बनाती है? पूरे स्लीप साइकिल का लगभग 70 से 80% पार्ट बनाती है। 70 से 80% पार्ट जो है वो कौन सी साइकिल या जो है कौन सी स्टेज बनाएगी? नॉन रेम बनाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि हम ज्यादातर समय स्लीप के समय हम ज्यादातर समय नॉन रेम में ही रहते हैं, क्योंकि 70 से 80% पार्ट बना रही है। हमारी टोटल स्लीप का कितना परसेंट पार्ट बना रही है? 70 से 80%। मतलब ज्यादातर पार्ट हमारा नॉन रेम का रहता है। तो लगभग लगभग 20 से 30% पार्ट 20 से 30% पार्ट किसका रहता है? रेम का रहता है ना। मतलब ज्यादातर पार्ट नॉन रेम का है और कम पार्ट जो है वो शेयर करता है हमारा रेम स्लीप। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है नॉन रेम में। अब नॉन रेम में अगेन हम देखें तो 4 सब स्टेजेस होती है। नॉन रेम में अगेन कितनी सब स्टेजेस होंगी? 4 सब स्टेजेस रहेंगी। पहली ए, बी, सी और डी। मतलब नॉन रेम में भी हमें कितनी स्टेज दिख रही है? 4 सब स्टेज। नॉन रेम में 4 सब स्टेज रहेंगी। पहली स्टेज का नाम है लाइट स्लीप। पहली स्टेज को हम क्या बोलते हैं? लाइट, LIGHT, लाइट स्लीप। पहली सब स्टेज का नाम है लाइट स्लीप। देन दूसरी सब स्टेज जो है ट्रू स्लीप, ट्रू स्लीप, TRUE, ट्रू, ट्रू स्लीप। ये सेकेंड सब स्टेज है इसकी नॉन रेम। थर्ड सब स्टेज पर जब हम आएंगे तो ट्रू स्लीप के बाद स्लीप डीपेंस, स्लीप डीपेंस, स्लीप डीपेंस, स्लीप डीपेंस। ये है हमारी थर्ड सब स्टेज। फोर्थ सब स्टेज डीप स्लीप। ये कौन सी है? डीप स्लीप। ठीक, तो फोर्थ सब स्टेज क्या हो गई हमारी? डीप स्लीप। और ये चारों के चारों किसकी है स्टेज? ये नॉन रेम की स्टेजेस। ठीक है ना, ये किसकी स्टेज है? नॉन रेम। ठीक है ना, ये चारों किसकी स्टेज आ गई हमारी? नॉन रेम की। अब देखिए क्या होता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। जैसे ही हम सोना शुरू करेंगे, जैसे ही हमें नींद की डिजायर आएगी, तो जब हम सोना शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम किस स्टेज में पहुंचते हैं? नॉन रेम की फर्स्ट सब स्टेज में पहुंचते हैं, जिसको हम बोल रहे हैं लाइट स्लीप। अब लाइट स्लीप में एक्चुअली क्या होता है? ये स्लीप की कौन सी स्टेज होती है? इसमें थकान का हम अनुभव करते हैं। लाइट स्लीप में हम क्या करेंगे? हम टायर्डनेस का फील करेंगे। ठीक है ना, हमें नींद की डिजायर होगी। ठीक है ना। लेकिन इस स्टेज में जब हम लाइट जो है स्लीप में होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है लाइट स्लीप है, मींस हम थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहते हैं। कॉन्शियस रहते हैं, जैसे कभी कभी होता है ना, जब हम सोना शुरू करते ही हैं हमारी आंखें बंद रहती है, लेकिन हमारे आसपास क्या हो रहा है उस सब चीज से हम क्या रहते हैं? अवेयर रहते हैं। मींस अभी हम किस स्टेज में? लाइट स्लीप में, इसलिए हम अवेयर हैं। यहाँ तक कि यदि कोई हमें बुलाएगा भी, हमारा नाम भी यदि कोई लेगा, तो हम क्या हो जाएंगे? अवेयर हो जाएंगे, हम उसको सुन भी लेंगे, है ना। कोई हमें पुकार रहा है या हमारे रूम के आसपास कोई यदि अंदर आएगा तो हमें पता चल जाएगा कि कोई रूम में आया है। जबकि हम अभी लाइट स्लीप में है, तो लाइट स्लीप में हम क्या रहते हैं? हम हमारे एटमॉस्फेयर से क्या रहते हैं? अवेयर रहते हैं। मतलब इसमें थोड़ा तो हम अवेयर रहेंगे। ठीक है ना, हम जो है अनकॉन्शियसनेस की कंडीशन में जा तो रहे हैं, अनकॉन्शियसनेस की स्टेज में जा तो रहे हैं, हम स्लीप की स्टेज में जा तो रहे हैं, लेकिन लाइट स्लीप में क्या हो रहा है? लाइट स्लीप में हम थोड़े से अवेयर भी हैं, पार्शियली अवेयर भी हैं। हमें सब पता रहेगा, कोई आसपास हमारे बात कर रहा है तो हम उसको सुन भी पाएंगे। ठीक है ना, कोई हमारा नाम ले रहा है तो हम उसको सुन पाएंगे, कोई हमारे रूम में आएगा तो हम उसको जो है पता कर पाएंगे कि कोई रूम में आया है। तो इस स्टेज को हम कौन सी स्टेज बोलते हैं? ये हमारी लाइट स्लीप की स्टेज होती है। ठीक है ना। देन अब लाइट स्लीप के बाद सेकेंड स्टेज हमारी आती है ट्रू स्लीप। अब ट्रू स्लीप में क्या होता है? ट्रू स्लीप में देखिए, जब हम लाइट स्लीप में रहते हैं तो लाइट स्लीप में क्या होता है? ये बीटा वेव क्या हो रही होती है? देखिए, लाइट स्लीप के पहले हम क्या थे? जागे हुए थे, मतलब हमारी बीटा वेव वहां पर थी, है ना। बीटा वेव मोर प्रोमिनेंट थी। अब लाइट स्लीप में क्या हो रहा था कि बीटा वेव जो है वो डिप्रेस हो रही थी, कम हो रही थी, और अल्फा वेव यहाँ पर क्या हो रही थी? जागृत हो रही थी। बीटा वेव डिप्रेस होगी और अल्फा वेव जो रहेगी वो क्या होगी? प्रोमिनेंट होगी, मतलब वो दिखेगी। तो ये लाइट स्लीप में यही चल रहा होता है। तो लाइट स्लीप में क्या चल रहा होता है? इसलिए तो हम थोड़ा सा कॉन्शियस भी रहते हैं, बिकॉज ऑफ अभी अल्फा वेव जो है वो पूरी तरह से डिप्रेस नहीं हुई है, अल्फा वेव पूरी तरह से गायब नहीं हुई है ना। वहां पर यहाँ पर हो रही, सॉरी, बीटा वेव,
बीटा वेव पूरी तरह से डिप्रेस नहीं हुई है, ठीक है ना। बीटा वेव जो है अभी थोड़ी तो वहां पर प्रोमिनेंट सी है, मतलब इंटेंसिटी उसकी दिख रही है, लेकिन धीरे धीरे इसको आप ऐसे समझ सकते हो। यहाँ पर हम दिखा देते हैं, यहाँ पर देखिए इस तरह से, मान लो ये हमारी कौन सी वेव है, बीटा वेव है। तो बीटा वेव धीरे 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 क्या हो रही है, ये बीटा वेव है। तो बीटा वेव यहाँ पर अच्छी खासी क्या थी, मोर प्रोमिनेंट थी। अब धीरे 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 क्या हो रही है, ये कम होती जा रही है ना। ये देखिए धीरे धीरे कम हो रही है ना, यहाँ पे इतनी है, फिर यहाँ पे इतनी आ गई, फिर यहाँ, तो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है। और ये पूरी प्रोसेस किस में चल रही है, लाइट स्लीप में चल रही होती है। बात समझ में आई। तो लाइट स्लीप में क्या हमें देखने को मिला, बीटा वेव धीरे धीरे डिप्रेस होगी, बीटा वेव की इंटेंसिटी धीरे धीरे कम हो रही है, ठीक। और किसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है, अल्फा वेव की इंटेंसिटी बढ़ रही है। किस स्लीप के दौरान, लाइट स्लीप के दौरान। अब बात करें ट्रू स्लीप की। अब ट्रू स्लीप में क्या होता है, यहाँ पर हमें अल्फा वेव दिखाई देती है, बीटा वेव पूरी तरह से चली जाती है। तो यहाँ पर क्या हुआ था, यहाँ पर बीटा वेव क्या हो रही थी, बीटा वेव डिक्रीज हो रही थी, कम हो रही थी, ठीक है ना। और यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलेगा, यहाँ पर अल्फा वेव पूरी तरह से हमें मोर प्रोमिनेंट दिखेगी। यहाँ पर बीटा वेव, लाइट स्लीप में क्या देखने को मिला था कि बीटा वेव डिक्रीज हो रही है और अल्फा वेव धीरे धीरे आ रही है। लेकिन ट्रू स्लीप में अल्फा वेव पूरी तरह से हमें दिखेगी और बीटा वेव पूरी तरह से जा चुकी हो। तो ये हमें कहाँ देखने को मिलता है, ट्रू स्लीप के दौरान। अब ट्रू स्लीप में क्या होगा, कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो जाएगा। यहाँ पर तो कॉन्शियसनेस थोड़ी सी थी, लाइट स्लीप में कॉन्शियसनेस थी, लेकिन ट्रू स्लीप में क्या होगा, कॉन्शियसनेस का लेवल पूरी तरह से कम हो जाएगा, ठीक है ना। देर बस इतना ही ट्रू स्लीप में देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं स्लीप डिपेंस। अब स्लीप डिपेंस में क्या होता है, ठीक है ना। स्लीप डिपेंस में हमें देखने को मिलेगा कि अल्फा वेव अपनी इंटेंसिटी को और बढ़ाएगी, कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो जाएगा। यहाँ पर जो है कॉन्शियसनेस का लेवल क्या हो गया, और कम हो गया, और अल्फा वेव मोर प्रोमिनेंट दिखेगी, मोर प्रोमिनेंट। अल्फा वेव मोर प्रोमिनेंट, अल्फा वेव यहाँ पर क्या दिखती है हमें, मोर प्रोमिनेंट दिखती है, ठीक है ना, मोर अच्छी तरह से प्रोमिनेंट दिखेगी। देन अब बात करें हम किसमें, डीप स्लीप में, ठीक है ना। अब डीप स्लीप में एक्चुअली क्या होता है, बीटा से हम अल्फा पे आ गए, अब हमारी थीटा वेव बनना शुरू होगी। तो थीटा वेव हमें बनना शुरू होती है डीप स्लीप के दौरान, ठीक है ना। यहाँ पर कॉन्शियसनेस और कम हो गई। अब डीप स्लीप में हम पहुंचेंगे तो डीप स्लीप में क्या होगा, हमारी थीटा वेव, नेक्स्ट वेव हमारी कौन सी है, थीटा। तो यहाँ पर हमें थीटा वेव दिखाई देने लगती, ठीक है ना। तो थीटा वेव यहाँ पर हमें क्लियरली दिखाई देने लग जाएगा, कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो गया, ठीक। देखिए फिर से सुनिए, एक्चुअली हो क्या रहा था, आप बस इतना कंसेप्ट याद रखिएगा कि स्लीप की दो स्टेजेस होती है, एक होती है नॉन रेम, दूसरी होती है रेम। नॉन रेम में अगेन 4 सब स्टेजेस होती है, पहली लाइट स्लीप, दूसरी ट्रू स्लीप, तीसरी स्लीप डिपेंस और चौथी डीप स्लीप, ठीक है ना। इन चारों स्टेजेस में, इन चारों सब स्टेजेस में एक्चुअली हो क्या रहा है, बीटा वेव से हम गामा वेव की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि बीटा वेव हमारे कॉन्शियसनेस के लेवल को दिखाती है, अल्फा, थीटा और गामा ये हमारे अनकॉन्शियसनेस के लेवल को दिखाती है, ठीक है ना। जब हम लाइट स्लीप में हो रहे होते हैं तो बीटा वेव से, बीटा वेव किसमें कन्वर्ट हो रही होती है, अल्फा वेव में कन्वर्ट हो रही होती है, ठीक है ना। देन और क्या हो रहा होता है, हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल धीरे धीरे गिरने लगता है। यहाँ पर हम थोड़े से कॉन्शियस थे, लाइट स्लीप में हम कॉन्शियस थे, ट्रू स्लीप में कॉन्शियसनेस का लेवल और कम हो गया, डीप स्लीप में कॉन्शियसनेस का लेवल और नीचे जाएगा, और डीप स्लीप में पूरी तरह से कॉन्शियसनेस का लेवल चला जाएगा। अब हमारे आसपास क्या हो रहा है, कौन बात कर रहा है, कौन बात नहीं कर रहा, हमें कुछ भी पता नहीं चलेगा। हम पूरी तरह से क्या हो जाएंगे, अनकॉन्शियसनेस की ओर बढ़ जाएंगे, ठीक है ना। देन अब बात करें हम रेम स्लीप की, ये हमारी मेन स्लीप होती है, जिसमें है ना गहरी नींद हम जिसको बोलते हैं, जिसमें हम क्या देखते हैं, ड्रीम स्लीप देखते हैं। अब हम कहाँ बढ़ते हैं, ठीक है ना, ये चारों सब स्टेजेस हो गई। अब हम कहाँ बढ़ेंगे, अब हम बढ़ेंगे रेम स्लीप की ओर। अब हम कहाँ आते हैं, रेम स्लीप की ओर आते हैं। और रेम स्लीप क्या होती है, इसमें हमारे आई के मूवमेंट्स बढ़ जाते हैं। एक्चुअली रेम स्लीप में ये स्लीप की वो कंडीशन होती है, रेम स्लीप, जहां पर हमारा देखिए यहाँ पर हमें कोई भी पैरालिसिस देखने को नहीं मिलता है। इसमें नॉन रेम में जब हम देखें
तो नॉन रेम में हमारे बॉडी का पैरालिसिस नहीं होता है, टेम्परेरी पैरालिसिस। लेकिन जब हम रेम स्लीप में जाते हैं तो रेम स्लीप में क्या हो जाता है, हमारे बॉडी का टेम्परेरी पैरालिसिस हो जाता है। टेम्परेरी हम जो है पैरालाइज हो जाते हैं, सिर्फ किसको छोड़कर, ऑक्यूलर मसल्स को छोड़कर। जो हमारी ऑक्यूलर मसल्स होती है, मतलब आई के आसपास की जो हमारी मसल्स है ना, ये जो बाहर की आई के आसपास की मसल्स होती है, सिर्फ यहीं पर पैरालिसिस देखने को नहीं मिलता है। अदरवाइज हमारे पूरा बॉडी क्या हो जाती है, पैरालाइज हो जाती है। टेम्परेरी पैरालाइज वर्ड यूज करें तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि पूरी तरह से पैरालाइज नहीं होती है ना, पूरी तरह से मतलब परमानेंट नहीं होती है, बाद में वो टेम्परेरी है, बाद में वो ठीक भी हो जाएगा पैरालिसिस। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिलता है, टेम्परेरी पैरालिसिस देखने को मिलता है। लेकिन नॉन रेम में हमें टेम्परेरी पैरालिसिस देखने को नहीं मिलता है, ठीक है ना। इसीलिए हम इस स्टेज को क्या बोल रहे हैं, रैपिड आई मूवमेंट। यहाँ पर हमें आई के मूवमेंट्स बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं, आई हमारी इधर उधर घूम रही होती है, बिकॉज ऑफ क्यों, क्योंकि आई की मसल्स जो है वो पैरालाइज नहीं है, बाकी पूरी बॉडी हमारी पैरालाइज्ड है, टेम्परेरी पैरालाइज्ड है, ठीक है ना। देन अब आई यहाँ वहां क्यों घूम रही होती है, बिकॉज ऑफ हम ड्रीमिंग की कंडीशन में होते हैं, क्योंकि रेम स्लीप की वो स्लीप होती है जहां पर हम ड्रीम्स देख रहे होते हैं, है ना। यहाँ पर कोई भी ड्रीम्स नहीं आता, ड्रीम्स कहाँ आते हैं, रेम स्लीप के दौरान आते हैं। जब हम रेम में पहुंच जाएंगे तब जो है ड्रीम्स आना शुरू हो जाएंगे। ड्रीम्स होते क्या है, ये हम ड्रीम्स वाले लेक्चर में बताएंगे कि एक्चुअली ड्रीम्स होते क्या है, क्यों आते हैं, वो अपन बाद में समझेंगे। लेकिन अभी आप लोगों को ये जानना है कि नॉन रेम में ड्रीम्स देखने को नहीं मिलते, हमेशा हमें रेम स्लीप के दौरान ड्रीम्स देखने को मिलते हैं। और क्या हो रहा है रेम में, रेम में हमें टेम्परेरी पैरालिसिस देखने को मिलता है, ठीक है ना। देन एक बीमारी होती है ना, वो भी अपन पढ़ेंगे, है ना। नाइट वॉकिंग जो हम करते हैं, नाइट में चलने वाली जो बीमारी है वो क्या होती है, वो सब अभी अपन देखेंगे, ठीक है। लेकिन अभी जो चीजें समझना है वो यहाँ पर देखेंगे, ठीक। तो रेम आपको समझ में आया। देन दूसरी बात हमने ये करी, ये लगभग कितना परसेंट पार्ट बनाती है, 70 से 80% ये होगा हमारा स्लीप का, और 20 से 30% जो है वो रेम में हम गुजारते हैं, ठीक है ना। जैसे कि यदि हम देखें टाइम ड्यूरेशन की बात करें कि कितना टाइम ड्यूरेशन की होती है ना, तो लगभग 2 घंटे की, लगभग कितने घंटे की चलती है ये पूरी साइकिल, 2 घंटे, 2 आवर्स ये पूरी साइकिल चल रही होती है। अब 2 आवर्स में कितने घंटे हम इसमें बिताएंगे और कितने घंटे हम रैपिड में बिताएंगे, तो सबसे ज्यादा हम किसमें बिता रहे हैं, सबसे ज्यादा अभी हमने देखा 70 से 80% जो है वो हम किसमें बिताते हैं, इसमें। तो लगभग ये मान के चलिए 120 मिनट्स होते हैं, तो लगभग 90 मिनट्स, 1.5 घंटा, 90 मिनट्स टाइम, मतलब 90 मिनट्स हमारी ये वाली साइकिल चल रही होती है, ठीक है। लगभग 90 मिनट्स के समथिंग ये चल रही होती है, ठीक है ना। तो बाकी के बचे हमारे कितना 90, 20, 30 मिनट्स, 30 मिनट्स हम बिताते हैं किसके अंदर, रेम के अंदर, ठीक है ना। बात समझ में आई। 120 मिनट जो होते हैं, है ना, 120 मिनट्स की लगभग ये साइकिल है, लगभग हम अप्रोक्सीमेट बता रहे हैं, है ना। ये वेरी कर सकता है पर्सन टू पर्सन, ठीक है ना। लेकिन नॉर्मली जब हम देखते हैं तो लगभग 120 मिनट्स की ये पूरी साइकिल होती है। तो जिसमें से हम 90 मिनट्स किसमें बिताते हैं, नॉन रेम में बिताते हैं, और अगले जो 30 मिनट्स होते हैं वो हम रेम में पहुंच जाते हैं। अब लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम 2 घंटे के बाद जाग जाते हैं, ऐसा नहीं होता ना। जब ये सिर्फ 120 मिनट्स की है तो 2 घंटे के बाद हम जागते नहीं है ना, तब उस समय होता क्या है, ठीक है ना। इसको हम मिटा दें, इसको मिटा के, या जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए, फिर इसको मिटा दें। चलिए अब देखिए क्या होता है। एक साइकिल यदि हम बनाए यहाँ पर, तो सबसे पहले हम किसमें थे, सबसे पहले थे हम नॉन रेम में। नॉन रेम मतलब नॉन रैपिड आई मूवमेंट। और नॉन रेम में कितनी कंडीशन थी, या नॉन रेम में कितनी स्टेज थी, नॉन रेम में 4 स्टेजेस थी, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज, ठीक है ना। ये 4 थी ना नॉन रेम में। उसके बाद हम किसमें आए थे, इसके बाद हम आए थे रेम के अंदर, मतलब रैपिड आई मूवमेंट रेम के अंदर आए थे इसके बाद, ठीक है ना। तो एक्चुअली होता क्या है, 90 मिनट्स की है, मान लो 90 मिनट्स की है, ठीक है ना। यहाँ पर हमारे 90 मिनट्स हम किसमें रहेंगे, नॉन रेम में रहेंगे,
आवाज आ रही ना आप लोगों को? सुन पा रहे हैं आप? ओके 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 ठीक ठीक ओके ओके ठीक। तो नॉन रेम में हमने कितना टाइम बिताया? 90 मिनट्स हमने यहाँ पर बिताया। उसके बाद हम रेम में आ गए। अब रेम में हम 30 मिनट्स तक रहेंगे। कितने मिनट्स रहेंगे? 30 मिनट्स तक हम रेम में रहेंगे। अब हमारे पूरे 2 घंटे 120 मिनट्स हो चुके हैं। 120 मिनट्स हो गए, लेकिन हम 2 घंटे के बाद ऐसा तो है नहीं जाग जाते हैं, नींद तो भी आती है। तब क्या होता है? फिर रेम के बाद जैसे ही रेम के 30 मिनट्स हो जाते हैं, हम फिर से नॉन रेम में पहुंच जाते हैं। ठीक है ना? बात समझ में आ रही क्या होता है? नॉन रेम में हम 90 मिनट्स को बिताते हैं, स्पेंड करते हैं। उसके बाद 30 मिनट्स हम किस में जाते हैं? रेम में। मतलब 90 मिनट्स तक ये 4 स्टेजेस चलेगी। इसके बाद हम रेम में जाएंगे, रेम में 30 मिनट्स तक रहेंगे, और फिर से हम किस में पहुंच जाएंगे? नॉन रेम में पहुंच जाएंगे। देन फिर क्या होगा? 90 मिनट्स फिर अगेन हम 4 स्टेजेस से गुजरेंगे, फिर हम रेम में पहुंचेंगे, फिर 30 मिनट्स यहाँ पर बिताएंगे, फिर से हम किस में पहुंच जाएंगे? फिर से नॉन रेम में पहुंच जाएंगे। तो ये साइकिल चलती रहती है, इसलिए इसको स्लीप साइकिल बोलते हैं। मीन्स 3 से 4 बार एक नाइट में यदि हम देखें तो एक नाइट में 3 to 4 टाइम्स ये साइकिल चलती है ना। 3 to 4 टाइम्स मतलब 3 से 4 बार। ये डिपेंड करता है कि कौन कितना सोता है, तो उस सोने के ऊपर ये क्या चलेगी। नॉर्मली 3 से 4 बार ये साइकिल चलती रहती है। ठीक है ना? आप लोगों ने देखा होगा जब हम सो जाते हैं, सोने के बाद जो हम करवटें बदलते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जब हम कॉन्शियसनेस के लेवल पर जब हम पहुंचते हैं, वो एक्चुअली इसलिए ही पहुंचते हैं। क्या होता है कि नॉन रेम में हम गए थे। नॉन रेम में हमने कितनी 4 सब स्टेजेस के बाद हम किसमें पहुंचे? रेम में पहुंचे। ठीक है ना? और रेम में ही जो है ड्रीमिंग होती है। देन 30 मिनट्स हमने यहाँ बिताए। अब इसके बाद अभी हमने बताया कि नॉन रेम के बाद जब हम रेम में आ जाएंगे, और रेम जब कंप्लीट हो जाएगी तब हम फिर से किस में आ जाएंगे? फिर से हम नॉन रेम में आ जाएंगे। रेम के बाद फिर से नॉन रेम में आ जाएंगे, और नॉन रेम में फिर से 4 सब स्टेजेस रहेंगे। तो फिर से हम थोड़े से क्या हो जाएंगे? अलर्ट हो जाएंगे। अलर्ट हो जाएंगे मतलब फर्स्ट स्टेज में क्या था? हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल थोड़ा सा यहाँ पर रहता है, तो इसलिए हम जो करवट बदल रहे होते हैं या थोड़ा सा कॉन्शियस होते हैं ना, इधर उधर हो जाते हैं, वो इसलिए ही होते हैं। बिकॉज ऑफ रेम हमारी खत्म हो चुकी होती है, तो फिर से हम किस में आ रहे होते हैं? फिर से हम नॉन रेम में आ रहे होते हैं। और नॉन रेम में भी किस में आ रहे होते हैं? फर्स्ट सब स्टेज में आ रहे होते हैं। तो फर्स्ट सब स्टेज में तो हमें कॉन्शियसनेस थोड़ी सी रहती है ना, तो इसलिए वो हमें कॉन्शियसनेस 3 से 4 बार हम जो है कॉन्शियस भी होते हैं नाइट में। ठीक है ना? तो ये जो है पूरी प्रोसेस यहाँ पर चल रही होती है। तो ये प्रोसेस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। ठीक, समझ में आया आप लोगों को? अरे भाई बोलिए। समझ में आया आप लोगों को? यहाँ से हम अनम्यूट कर रहे हैं अब। सर मेरा एक कंफ्यूजन था। बोलिए भाई। समझ पाए? समझ में आया। चलिए, तो अभी अपना स्लीप खत्म नहीं हुआ है, अभी थोड़ा और भी हमें देखना है, तो वो अपन कल के लेक्चर में देखेंगे। ओवरऑल आपको स्लीप साइकिल समझ में आ गई होगी कि किस तरह से हमारी स्लीप साइकिल काम कर रही है। सिंपल सा है, इतना याद रखना है। सबसे नॉन रेम में रहेंगे, नॉन रेम में 4 सब स्टेजेस रहेंगी, और उन 4 सब स्टेजेस में एक्चुअली हो क्या रहा है? हमारा कॉन्शियसनेस का लेवल कम हो रहा है, तो साथ में क्या हो रहा है? बीटा वेव धीरे धीरे डिप्रेस हो रही है, फिर अल्फा वेव आ रही है, फिर थीटा वेव आ रही है, और अंत में गामा वेव आ रही है। बस यही काम हो रहा होता है। ठीक है ना? चलिए, तो सफिशिएंट है आज के लिए इतना। चलिए, तो मिलते हैं फिर कल। सर एक क्वेश्चन था। ओके, कल मिलते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।